बजट 2025 पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज वफाकी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वफाक के जितने भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, ए टू जेड जितने भी पेंशनर्स हैं, उन तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। और ये इजाफा पेंशन में ये जो इजाफा 7% किया गया है, ये यकम जुलाई से आपकी पेंशन में शामिल किया जाएगा। और जो पेंशन यकम अगस्त को आपको मिलेगी, तो उसमें ये 7% बजट 2025 का इजाफा भी शामिल किया जाएगा। ये जैसा कि नोटिफिकेशन आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 7 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन है, ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्लीज्ड टू सैंक्शन एन इंक्रीज ऑफ 7% ऑफ नेट पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025 टू ऑल सिविल पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट including civilians paid from defense estimates as well as retired armed forces personnel and civil armed forces personnel। यानी कि वफाकी हुकूमत के जितने भी पेंशनर्स हैं, जिसमें सिविल पेंशनर्स, डिफेंस एस्टीमेट्स के पेंशनर्स, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के पेंशनर्स और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जो पेंशनर्स हैं, इन तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 7% नेट पेंशन पे इजाफा किया गया है। और ये इजाफा 1 जुलाई 2025 से नाफजल अमल होगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इन पेंशन एट द रेट ऑफ 7% as mentioned at para 1 above will be admissible to the pensioners who would retire on or after यकम जुलाई 2025। यानी कि ऐसे पेंशनर्स जो यकम जुलाई 2025 से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन में भी 7% इजाफा जो है वो किया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे मुलाजमीन जो कि यकम जुलाई से रिटायरमेंट ले रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है और वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनको ये 7% का इजाफा लागू होगा। हालांकि इससे पहले सूबा पंजाब में जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे पिछले सालों में, तो वो नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन की नफ़ी कर रहे थे, क्योंकि जो सूबा पंजाब में पिछले 2 सालों में पेंशन में इजाफा किया गया है, तो उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि जो मुलाजमीन जुलाई के महीने में जिस माह बजट पेश किया जाता है, उस माह में जो पेंशनर्स रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनकी पेंशन में गुज़श्ता साल का उस साल का इजाफा जो है वो शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द इंक्रीज विल बी एडमिसिबल ऑन फैमिली पेंशन। यानी कि ये जो 7% का इजाफा है, ये पेंशनर्स के साथ साथ फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में भी 7% का इजाफा किया जाएगा। और ए टू जेड जितने भी वफाकी फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे वो सिविल पेंशनर्स हैं, डिफेंस के पेंशनर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली पेंशनर्स हैं, जितने भी वफाकी फैमिली पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स के साथ साथ जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में भी 7% इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा इसके पैराग्राफ नंबर 4 की अगर बात करें, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज एज इंडिकेटेड एट पैरा 1 above the term net pension means net pension being drawn as on 30/6/2025 minus medical allowance। यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 में जो नेट पेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो नेट पेंशन से मुराद है कि ये जो पेंशन में इजाफा किया गया है, ये जो नेट पेंशन आपकी 30 जुलाई 2025 को आपने ली है, उसमें से मेडिकल अलाउंस निकाल के आपको ये 7% इजाफा मेडिकल अलाउंस माइनस करके बकिया जो आपकी पेंशन होगी 30/6/2025 को, उस पे ये इजाफा 7% आपको दिया जाएगा। दिस पेंशन विल बी टर्म्ड एज बेस लाइन पेंशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द इंस्टेंट एंड फ्यूचर इंक्रीजेज। और इस नेट पेंशन को बेस लाइन पेंशन का नाम दिया गया है, एज अ बेस लाइन पेंशन यूज होगा। जो ये 7% इजाफा इस दफ़ा किया गया इसमें भी, और जो फ्यूचर में इंक्रीजेज होंगे, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो आपकी पेंशन में इजाफा किया जाएगा, वो आपका 30 जून 2025 की नेट पेंशन में से मेडिकल अलाउंस को निकाल के बकिया जो आपकी नेट पेंशन बचेगी, उसके हिसाब से आपको इजाफा जो है वो दिया जाएगा। यानी कि सादा अल्फाज में जो साल 2025 में 7% आपकी पेंशन में इजाफा किया गया है, इसको देखते हुए अगले साल के बजट की अगर बात करें 2026 के बजट की, तो उस टाइम पे आपकी पेंशन में जो इजाफा किया जाएगा, तो उस इजाफे की कैलकुलेशन के टाइम पे आपकी 30 जून 2025 की जो नेट पेंशन है उसको शामिल किया जाएगा, उस पर आपका इजाफा कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें मेडिकल अलाउंस भी शामिल नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ इस साल का जो 7% इजाफा है ये भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ये नेट पेंशन में शामिल नहीं होगा, ये इजाफा साइड पे ही रहेगा।
आपकी पेंशन कैलकुलेशन के टाइम पे। तो नाज़रीन किराम, ये 7 जुलाई को आज पेंशन में इजाफे के हवाले से वफाकी हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसे कि आपको पता होगा, गुज़श्ता दिनों सरकारी मुलाजमिन के एडहाक अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन और डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन इससे पहले जारी हो चुका है। तो अब बिलाखिर पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर अगर देखा जाए इस साल के बजट में जो पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया गया है वो बिल्कुल ही मामूली सा इजाफा किया गया है। बल्कि अगर यूँ कहें कि पेंशनर्स के साथ इस दफ़ा मजाक किया गया है। पेंशनर्स और बेचारे फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में जो 7% का इजाफा है, ये तो आटे में नमक के बराबर की कहावत को भी शर्मा देता है कि इतना मामूली सा इजाफा इतनी महंगाई के दौर में, कि अगर एक पेंशनर जिसकी पेंशन 20,000, 25,000, 30 या 40,000 है, तो उसकी पेंशन में ये 7% इजाफा आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि कितना उन बेचारों की पेंशन में ये इजाफा बनेगा। तो बजट पेश होने से पहले पेंशनर्स का और रहमान अली बाजवा साहब का और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि पेंशनर्स की पेंशन में इस दफ़ा कम अज़ कम 50% इजाफा किया जाए। लेकिन बजट में 5%, 7% और 8% पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया गया है, जहां पर वफाकी हुकूमत ने 7% इजाफा किया है और 7% इजाफे का नोटिफिकेशन आपके सामने है। जबकि सिंध हुकूमत ने 8% इजाफा किया है और इसी तरह बलोचिस्तान और KPK की गवर्नमेंट ने भी 7% इजाफा किया है। और अगर बात कीजिए पंजाब हुकूमत की, तो पंजाब हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ 5% पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया है। तो यहाँ पर वफाकी हुकूमत को और दूसरी सूबाई हुकूमतों को भी होश के नाखून लेना चाहिए कि पेंशनर्स बेचारे भी उसी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं जो जिस महंगाई की चक्की में मुलाजमिन पिस रहे हैं। तो यहाँ पर मुलाजमिन की तनख्वाहों में मुलाजमिन को डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है, तो सेम टू सेम पेंशनर्स को भी या तो पेंशनर्स की तनख्वाह में 25-30% इजाफा किया जाए, और अगर पेंशनर्स की पेंशन में इतना इजाफा नहीं किया जाता तो फिर बेचारे पेंशनर्स को कम अज़ कम 30-40 या फिर 50% मेडिकल अलाउंस लाजमी दिया जाए। क्योंकि इस टाइम पे मुलाजमिन जो है वो सरापा एहतजाज हैं तनख्वाहों में इजाफे को लेकर। तो इस हवाले से मुलाजमिन को और मुलाजमिन की मुतल्लिका तंजीमों को चाहिए कि पेंशनर्स के हवाले से भी आवाज़ उठाएँ। चूँकि अब आपके सामने है कि 7% इजाफा आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि 7% इजाफा कितना मामूली सा इजाफा इस महंगाई के दौर में बनेगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।